नमस्कार, जय हिंद। भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में अचानक इतना तनाव क्यों आ गया? आखिर क्यों अचानक नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने का फैसला लिया? क्यों भारत विरोधी सेंटीमेंट को नेपाल में इतनी हवा दी जा रही है? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। असल में पड़ोसी देश के रुख में आए इस बदलाव की वजह इन दिनों काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में सड़कों पर दिख रही है। सत्ता से ढीली होती पकड़ और कोरोना जंग तक में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार राष्ट्रवाद के सहारे कुर्सी बचाने की कोशिश में है। नक्शा विवाद के जरिए भारत से इन दिनों रिश्ता बिगाड़ने में जुटी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार इन दिनों अपने घर में बुरी तरह घिरी हुई है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली एक तरफ भारतीय क्षेत्र को नेपाल के नक्शे में दिखाकर अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में उनके खिलाफ फैला आक्रोश उन्हें सत्ता से ही दूर कर देना चाहता है। वहां लोग सरकार को सैनिटाइज करने की आवाज़ उठा रहे हैं। राजधानी काठमांडू सहित देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकामी, गरीबों की मदद करने में सरकार की असफलता और भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल की जनता लॉकडाउन तोड़कर भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल रही है। नेपाल के स्थानीय समाचार पत्रों और न्यूज़ वेबसाइटों पर जो तस्वीरें प्रकाशित हो रही हैं, उनसे समझा जा सकता है कि केपी शर्मा ओली की सरकार इन दिनों किस तरह घर में घिरी हुई है। चीन के नज़दीक समझे जाने वाले केपी शर्मा ओली सत्ता संभालने के बाद से ही लगातार घिरे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। बताया जाता है कि पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। केपी ओली शर्मा सरकार पर आरोप लग रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकार से कोरोना महामारी पर अब तक खर्च किए गए 10 अरब रुपए का हिसाब मांग रही है। सरकार से संसद के सामने खर्च का ब्यौरा देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद गगन थापा ने मंगलवार को संसद में कहा, सरकार ने केवल 5 पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट मशीन और 25,000 किट्स खरीदे और कह दिया कि 10 अरब डॉलर खर्च हो गए। इसके अलावा नेपाल में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। यहाँ 5,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 16 लोगों की जान गई है। लेकिन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी देरी से कोरोना फैलने के बाद भी सरकार इंतजाम नहीं कर पाई। सरकार वहां पीसीआर टेस्ट की बजाय रैपिड टेस्ट पर जोर दे रही है, जबकि इसका भारी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी हाथों में 100% पीसीआर लिखे बैनर और पोस्टर लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल संक्रमण के सर्विलांस के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके नतीजे अक्सर गलत निकलते हैं। इस पूरे मामले पर जानकारों का कहना है कि नेपाल अभी जो कुछ कर रहा है उसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो चीन की शय और दूसरा केपी ओली शर्मा की कुर्सी बचाने की कोशिश। चीन इन दिनों नेपाल में जमकर निवेश कर रहा है। वह नेपाल की आर्थिक मदद करके अपने हित साधने के लिए कह रहा है। जिस तरह चीन खुद दूसरों की ज़मीन को कब्जाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह वह नेपाल से भी करवा रहा है। नेपाल की सरकार घरेलू मोर्चों पर बुरी तरह घिरी हुई है और ऐसे में उसने नक्शा विवाद के जरिए सभी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। राष्ट्रवादी भावना के जरिए नेपाल की सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। तो ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।